हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जैनब्स वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो संयुक्त व्यंजन श और न्य के कुछ वर्ड्स सीखे थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और दो व्यंजन जो हमारे बाकी थे त्र और श्र, उनके भी वर्ड्स को आज सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड त्र से। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था ये कैसे बने हैं। त और र को मिलकर त्र बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहला वर्ड लेते हैं हम लोग त्र में छोटी ई की मात्रा त्रि, क में ओ की मात्रा को, न त्रिकोण। त्रिकोण को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल आपने देखा होगा, तीन कोने वाला। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं त्र, छोटी ई की मात्रा त्रि, श, बड़े ऊ की मात्रा शु, ल, त्रिशूल। त्रिशूल को हम लोग इंग्लिश में ट्राइडेंट बोलते हैं, हिंदी में शूल कहा जाता है, त्रिशूल भी कहते हैं। अगला वर्ड ये त्र आधा बना है और य में जुड़ा है और ऊपर अन की मात्रा लगी है, तो ये पढ़ा जाएगा त्र्यंबक। त्र्यंबक, त्र्यंबक को हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे और ये नाम होता है। ठीक है, ये शिव भगवान को नाम दिया जाता है त्र्यंबक से, क्योंकि इसका मतलब होता है जिसके पास तीन आंखें हैं। ठीक है, तो ये मान्यता है कि शिव भगवान की तीन आंखें थी, तो इसलिए उनका नाम है, एक नाम उनका त्र्यंबक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिर्फ इट्स अ नेम। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं पत्र। पत्र, पत्र का मतलब लेटर। खत भेजते हैं हम किसी को तो उसे पत्र कहते हैं, हिंदी में भी पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं म में छोटी ई की मात्रा मित्र। मित्र, मित्र यानी कि फ्रेंड, हिंदी में दोस्त। हिंदी में भी मित्र कह सकते हैं, पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेती हूँ, चाहो तो आप लोगों के लिए। नहीं तो आप कहेंगे वर्ड नहीं है क्या। ये वर्ड पत्र मराठी और हिंदी में भी चलता है, मित्र हिंदी मराठी दोनों में चलता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मराठी और हिंदी दोनों में कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं। क में छोटे ऊ की मात्रा कु, त्र में आ की मात्रा त्रा, कुत्रा। कुत्रा यानी कि डॉग, हिंदी में जिसको कुत्ता कहते हैं। न में ए की मात्रा नेत्र, नेत्र। नेत्र यानी कि आई या आईज लिख लो चलेगा, आंखें। आंखों को नेत्र कहा जाता है। म में आ की मात्रा मात्र, मात्र। मात्र का मतलब होता है ओनली, हिंदी में कहते हैं सिर्फ। उसके बाद अगला वर्ड च में छोटी ई की मात्रा चित्र, चित्र। चित्र कहते हैं ड्राइंग को या पिक्चर को, और हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं, हिंदी में चित्र ही कहा जाता है। प में छोटे ऊ की मात्रा पुत्र, पुत्र। पुत्र यानी कि सन, सन यानी बेटा, SON वाला सन है ये। उसके बाद सत्र, सत्र। सत्र यानी कि सेशन, एक टाइम लिमिट होता है उसको सत्र कहते हैं। ठीक है, समय की अवधि, टाइम लिमिट, उसको सत्र कहा जाता है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो दो सत्र होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो उसी को सेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिवाली तक का जो सेशन होता है वो पहला सत्र हो जाता है, और उसके बाद दिवाली से बाद गर्मी तक का जो सीजन में पढ़ाई होती है उसको सेकंड सेशन होता है। तो इस तरह से सेशन यानी कि समय की अवधि। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं छ में आ की मात्रा छात्र, छात्र। छात्र यानी कि स्टूडेंट, छात्र
हिंदी में भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद व में छोटे ई की मात्रा वी, च में छोटे ई की मात्रा ची, त्र विचित्र, विचित्र यानी कि वियर्ड। ठीक है, वियर्ड का मतलब होता है अजीब। कोई चीज आपको एकदम अजीब नजर आती है उसको विचित्र कहते हैं। त्र में छोटे ई की मात्रा त्रि, ल में ओ की मात्रा लो, क त्रिलोक, त्रिलोक यानी कि थ्री वर्ल्ड्स, द थ्री वर्ल्ड्स। और ये थ्री वर्ल्ड्स में कौन कौन आता है? आकाश, पाताल और जमीन। ठीक है, तो ये थ्री वर्ल्ड्स है, यानी कि हिंदी में भी इसको त्रिलोक ही कहा जाएगा। उसके बाद य में आ की मात्रा या, त्र में आ की मात्रा त्रा, यात्रा, यात्रा यानी कि ट्रैवल करना, सफर। हिंदी में भी यात्रा कह सकते हैं। इत्र, इत्र, इत्र कहते हैं परफ्यूम को, सेंट को, और हिंदी में भी इत्र कहते हैं। आगे हम लोग लास्ट वाला व्यंजन श्र के वर्ड्स लेंगे। श्र के वर्ड्स में सबसे पहले लेते हैं श्रम, श्रम, श्रम वर्क को कहते हैं हार्डवर्क या लेबर, मेहनत मजदूरी जिसे कहा जाता है, श्रम करना। ठीक है, फिर अगला वर्ड लेते हैं श्र, म में ई की मात्रा मी, श्रमिक, श्रमिक, श्रमिक कहते हैं वर्कर्स को या लेबर्स को जो कि मजदूर होते हैं। फिर लेते हैं श्रम दान, द में आ की मात्रा और न, श्रमदान, श्रमदान यानी कि लेबर डोनेशन। और इसे ऐसे ही हिंदी में भी श्रमदान कहा जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड लेते श्र, ओ की मात्रा श्रो, त में आ की मात्रा ता, श्रोता, श्रोता यानी कि ऑडियंस, हिंदी में सुनने वाले को कहते हैं श्रोता, सुनने वाला। आश्रम, आश्रम, आश्रम कहते हैं हर्मिटेज को, इंग्लिश में हर्मिटेज कहते हैं जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसे आश्रम कहते हैं। हिंदी में भी आश्रम ही कहा जाता है। श्र, छोटे ऊ की मात्रा श्रु, त श्रुत, ल में ए की मात्रा ले, ख श्रुत लेख, श्रुत लेख कहते हैं डिक्टेशन को। स्कूल में टीचर बोलती है कुछ वर्ड्स और आपको वैसे ही लिखने होते हैं सुनकर, उसको डिक्टेशन कहते हैं, जिसे मराठी में श्रुतलेख कहते हैं, हिंदी में भी श्रुतलेख कहा जाता है और उसका मतलब होता है सुने हुए को लिखना। ठीक है, हिंदी में भी श्रुतलेख कहा जाता है, याद रखेंगे श्रुतलेख हिंदी मराठी दोनों जगह यूज होता है। अगला वर्ड लेते हैं अश्र में बड़े ऊ की मात्रा श्रु, अश्रु, अश्रु यानी कि टीयर्स, हमारे आंखों से कभी कभी आंसू बहते हैं, हम रोते हैं तो उन्हें अश्रु कहा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं श्रवण, श्रवण, श्रवण का मतलब होता है हियरिंग यानी कि सुनना कोई भी बात। और दूसरी जगह श्रवण एक लड़के का नाम भी है, नेम ऑफ ए बॉय। ठीक है, श्रवण नाम भी है। आपने कहानी सुनी होंगी अगर श्रवण कुमार की, तो उसमें श्रवण नाम का लड़का रहता है। ठीक है, तो श्रवण नाम भी है। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं हम लोग श्र में एक ही मात्रा श्रेय, य में आ की मात्रा या, श्रेया, श्रेया लड़की का नाम है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सुंदर, श्रेया का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, नेम ऑफ ए गर्ल, सुंदर नाम का मतलब है इसका, या शुभ भी मतलब होता है। ठीक है,
उसके बाद श्र में ई की बड़ी ई की मात्रा श्री, म में आ की मात्रा माश, न श्रीमान। श्रीमान किसे कहते हैं? हम सर को कहते हैं। कोई जेंटलमैन है तो हम लोग उसको रिस्पेक्ट देके, जैसे डियर सर वगैरह कहते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी मराठी में हम लोग उनको श्रीमान कहते हैं। महाशय हिंदी में जैसे कहा जाता है महोदय, या श्री कह के भी हम पुकारते हैं। ठीक है। इसी तरह से फीमेल को हम लोग श्रीमती कहते हैं। श्र में बड़ी ई की मात्रा श्री, म, त में बड़ी ई की मात्रा त्री, श्रीमती। श्रीमती यानी कि मिसेस। ठीक है। तो हिंदी में श्रीमती ही लिखा जाता है औरतों के लिए। मर्दों के लिए हम लोग महाशय, महोदय वगैरह यूज करते हैं, श्री यूज करते हैं। फीमेल के लिए श्रीमती ही यूज किया जाएगा। और इसका लास्ट वर्ड लेते हैं आज हम लोग। व में छोटे ई की मात्रा वी, श्र में आ की मात्रा श्रा, विश्राम, विश्राम। विश्राम का मतलब होता है रेस्ट, और हिंदी में जिसे हम आराम कहते हैं। ठीक है। यानी कि विश्राम करना यानी आराम करना, रेस्ट करना। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को संयुक्त व्यंजन भी समझ गया होंगे। जिसने वीडियोस नहीं देखी है श और न्य की, वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि सबका मराठी सीखने का सफर आसान हो सके। थैंक यू।